हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनजी पाथ। सो आज हम अपना करने जा रहे हैं नेक्स्ट एपिसोड ऑफ एप्लीकेशन लेयर। सो पिछले एपिसोड में हमने वहां पर छोड़ा था कि कुछ सिक्योरिटी की बात कर रहे थे हम डाटा की, या एप्लीकेशन लेयर में सिक्योरिटी की बात कर रहे थे। उसी को ही आगे बढ़ाते हुए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं क्रिप्टोग्राफिक टूल्स के ऊपर। अब क्रिप्टोग्राफिक टूल्स क्या होते हैं, एक तरह का आप इस तरह से समझिए कि क्या सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर सॉल्यूशन होते हैं जो कि क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स को यूज करके क्या इंश्योर करते हैं कि हमारा डाटा सिक्योर रहे। एनक्रिप्शन टूल्स को यूज करके, हैशिंग टूल्स को यूज करके, डिजिटल सिग्नेचर टूल या की मैनेजमेंट सॉल्यूशंस, इन सब को यूज करके मेन काम इसका यही होता है कि डाटा को सिक्योर रखना। ठीक है। अब जो क्रिप्टोग्राफिक टूल्स हैं वो दो तरह की इंक्रिप्शन यूज करते हैं। अब हम उसके बारे में देखते हैं। सो क्रिप्टोग्राफिक टूल्स में दो तरह की जो इंक्रिप्शन रहती है। फर्स्ट इंक्रिप्शन इज सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। सिमेट्रिक की इंक्रिप्शन एंड सेकेंड वन इज पब्लिक की इंक्रिप्शन। पब्लिक की एन्क्रिप्शन। अब ये दोनों चीजें क्या है, अब ध्यान से समझेंगे तो सिमेट्रिक की एन्क्रिप्शन क्या है। बेसिकली एक ऐसी, सिमेट्रिक का क्या मतलब है कि एक सेम ही की, ये एक सेम ही की है, वही इंक्रिप्शन भी कर रही है और डिक्रिप्शन भी की कर रही है। ठीक है, दोनों दोनों काम एक ही की कर रही है। अब दोनों काम एक ही की करेगी तो फिर क्या होगा, फास्ट होगा। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल इसकी ले सकते हैं एईएस, समझेंगे आगे एईएस क्या होता है। आप लिख लीजिए इसके पॉइंट कि सेम की टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट। क्लियर। उसके बाद सेकंड, फास्ट होगी, ऑब्वियसली सेम ही की कर रही है तो इसके एक एग्जांपल लिख लीजिए। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा एईएस। दिस इज योर होमवर्क, आई थिंक सो कि सब कुछ बताएंगे नहीं। अब ये होमवर्क है कि आप कमेंट सेक्शन में बताइए सर्च करके कि सिमेट्रिक की में एईएस की फुल फॉर्म क्या है, ये क्या क्या करती है। एक जस्ट डेफिनेशन बताइए इसकी कमेंट सेक्शन में। ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है। ठीक है, ऑब्वियसली इफ इट हैज अ प्रोन दैट इट हैज आल्सो कॉन। सो प्रॉब्लम क्या रहती है इसमें, प्रॉब्लम रहती है कि की शेयरिंग रिस्की हो जाती है, कि एक ही की एनक्रिप्शन भी कर रही है, डिक्रिप्शन भी कर रही है, सो वो कई टाइम्स रिस्की हो जाता है काम। सो इसकी एक प्रॉब्लम लिख लीजिए, की शेयरिंग रिस्की। की शेयरिंग रिस्की। क्लियर। अब पब्लिक की एन्क्रिप्शन क्या है, बेसिकली इसका वाइस वर्सा है। इसमें क्या है, दो कीज यूज होती हैं, टू कीज आर यूज्ड। ठीक है, वन फॉर एन्क्रिप्शन एंड अनदर वन फॉर डिक्रिप्शन। अब दो कीज जो यूज होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, पब्लिक पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट। ठीक है। अब ये यूज कहां की जाती है, यूज की जाती है HTTPS पे, यूज्ड इन HTTPS। अब यहाँ पे एस क्यों लग गया, एस इज स्टैंड्स फॉर सिक्योर। सो बाकी तो सेम रहेगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस इज सिक्योर। ठीक है। अब ये स्लो तो होती है बट सिक्योर होती है। ठीक है, अब दो कीज काम कर रही है तो ऑब्वियसली स्लो होगा बट सिक्योर होगा, कोई रिस्क नहीं होगा इसके लिए। ठीक है। सो ये कुछ दो आपके एनक्रिप्शन हैं जो कि क्रिप्टोग्राफिक टूल्स के अंदर आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम। अब की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम क्या है, सो प्रॉब्लम बेसिकली ये है कि सिक्योर की एक्सचेंज कैसे हो। ठीक है, हमने कहा कि सिक्योर की पे काम हो रहा है तो सिक्योर की
किस तरह से एक्सचेंज हो। अगर कीज शेयर करने में ही हैकर एनक्रिप्ट कर ले तो, ठीक है, ध्यान से समझिए कि मैंने सपोज कहा कि एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कि एक की है जो कि एनक्रिप्शन भी कर रही है और डिक्रिप्शन भी कर रही है, आपस में ये शेयरिंग कर रही है, आपस में ये शेयरिंग कर रही है। बट वन थिंग कम्स इन माइंड कि ये एक्सचेंज कैसे हो रही है। अच्छा, हो तो रही है, समझ लिया, चलो हो भी रही है, लेकिन जब ये आपस में शेयरिंग कर रही है उस टाइम में, उस प्रोसेसिंग टाइम के अंदर ही कोई हैकर ने एनक्रिप्ट कर लिया, इंटरसेप्ट कर लिया, तो डाटा तो गया, ठीक है। सो उसके कुछ सॉल्यूशंस होते हैं जिसके बारे में हम देखते हैं, कुछ सॉल्यूशंस के बारे में। फर्स्ट सॉल्यूशन रहता है आपका, फर्स्ट सॉल्यूशन का नाम है डाइफी हेलमैन, डाइफी हेलमैन। अभी पढ़ते हैं कि ये होता क्या है, किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड वन इज पब्लिक की सर्टिफिकेट्स, ठीक है। उसके बाद थर्ड रहता है डिजिटल सिग्नेचर्स, डिजिटल सिग्नेचर्स। सी ये कुछ सॉल्यूशंस हैं, ये कुछ सॉल्यूशंस हैं किसके, कि हैकर जो है वो इंटरप्ट ना कर सके। आप इसको नोट डाउन कीजिए, मैं आपको बताता हूं कि ये डाइफी हेलमैन की पब्लिक की सर्टिफिकेट्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स क्या है, किस तरह से ये वर्क करते हैं, ठीक है। ओके, सो इसको आप इस तरह से समझिए कि डाइफी हेलमैन की, इसका अगर आप वैसे तो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है डीएच, बट इसका फुल नेम लिखें तो दैट इज डाइफी की हेलमैन की एक्सचेंज। इसका पर्पस क्या होता है कि टू अलो टू पीपल टू secretly create a shared key even if hackers are listening to the entire conversation, ठीक है। सपोज कि एक हैकर चाहे दो जनों की, ये दो जनों की कन्वर्सेशन को सुन भी रहा है, बट ये आपस में एक ऐसी सीक्रेट शेयर्ड की बना लें सो दैट अच्छी तरह से सिक्योरिटी रहे, ठीक है। इसको आप इस तरह से समझिए कि मिक्सिंग कर रहे हो आप दो पेंट कलर्स का। इमेजिन कि एक पर्सन ए है, ठीक है, जो कि येलो पेंट कर रहा है, दैट इसको आप प्राइवेट कलर मान लो। पर्सन बी है जो ब्लू पेंट कर रहा है, इसको भी आप प्राइवेट कलर मान लो, ठीक है। अब दोनों जब एक पब्लिक बेस कलर बनाएंगे, ठीक है, बोथ एग्री ऑन अ पब्लिक बेस कलर, तो वो क्या बन जाएगा, व्हाइट, ठीक है। अब वो उसको भी पता है, ए को भी, कि इसमें येलो भी डाला है, और बी को भी पता है कि इसमें ब्लू भी डाला है, लेकिन अगर कोई बाहर से सुन भी रहा है, उनको समझ नहीं है, उसको समझ नहीं आएगा। सो आपका डाटा तो सिक्योर हो गया। सो दैट कम्स अंडर योर डफी हेलमेट, ठीक है। अब इसके स्टेप्स रहते हैं कुछ, हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट स्टेप इसका रहता है कि वो पब्लिकली शेयर करता है व्हाइट पेंट को। व्हाइट पेंट का क्या मतलब है, पब्लिक वैल्यू को पब्लिकली शेयर कर देता है, ठीक है, कोई भी उसको देख सकता है। अब जब ए मिक्सेस व्हाइट, प्लस येलो, इट क्रिएट्स अ लाइट येलो शेप, दैट इज पब्लिक। जब B मिक्सेस व्हाइट प्लस ब्लू, इट क्रिएट्स अ लाइट ब्लू शेड, ठीक है। अच्छा, इसको ना आप इस तरह से समझिए, ऐसे समझ नहीं आएगा। मैंने कहा था कि एक A है पर्सन, एक पर्सन B है, ये यूज कर रहा है येलो पेंट, ये यूज कर रहा है ब्लू पेंट। व्हेन दे, अच्छा, अब ये दोनों जो हैं ये प्राइवेट हैं, ठीक है, ये दोनों प्राइवेट हैं। अब क्या होगा, ये दोनों ने जब कलर को मिक्स किया तो एक पब्लिक कलर बन गया, एक पब्लिक कलर बन गया व्हाइट। अब ये व्हाइट कलर क्या है, बेसिकली एक पब्लिक वैल्यू है जो कि हर कोई देख सकता है, ठीक है। अब ये पब्लिक को किस तरह से प्रेजेंट होती है वो देखते हैं। पब्लिक को किस तरह से प्रेजेंट होगी, येलो क्या करेगा, अपना येलो कलर, और व्हाइट कलर को मिला के दिखा देगा पब्लिक को, ठीक है। अब किसी को थोड़ा पता कि इसमें ब्लू भी मिला है ना। ब्लू का करेगा, ब्लू को व्हाइट के साथ मिला के एक पब्लिक वैल्यू एक बना देगा, किसी को थोड़ा पता कि येलो भी मिला है। सो एक तरह से सिक्योर हो जाता है ये काम, ठीक है। सो इससे क्या होता है, दे एक्सचेंज दीज मिक्स्ड कलर्स पब्लिकली।
अब हैकर्स जो है उनको देख तो सकते हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या चीज चल रही है उसके अंदर, ठीक है। अब नाउ A takes B's light blue and mixes with yellow. B takes A lights yellow and mixes with blue. ठीक है। अच्छा, आपको मेन कंसेप्ट समझ आ गया कि इस तरह से इंक्रिप्शन होती है। मैंने कुछ एग्जांपल से समझाया है, आप इतना समझिए बस, ठीक है। अब पब्लिक की सर्टिफिकेट अगर समझे कि पब्लिक की सर्टिफिकेट क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है कि टू प्रूव दैट अ पब्लिक की रियली बिलोंग्स टू अ पर्सन हु क्लेम्स इट। ठीक है, कि एक पब्लिक की है वो ये प्रूव करती है कि जो पब्लिक की है वो उसी पर्सन को बिलोंग कर रही है जो उसको क्लेम कर रहा है। ठीक है, एनालॉगी सपोज एग्जांपल से समझते हैं कि आधार आईडी। ठीक है, आधार आईडी में क्या है कि कोई भी कह सकता है कि आई एम आई एम फलाना ढमकाना, मतलब कोई भी नाम ले लो, सपोज आप ले लो कृष्णा। किसी ने भी कहा कि आई एम कृष्णा, कोई भी कह सकता है आई एम कृष्णा शर्मा, आई एम कृष्णा कुमार, कोई भी कह सकता है। ठीक है, बट उसका जो आधार कार्ड है वही प्रूव करेगा कि उसकी वही है बंदा जो उसकी जो वो अपनी आइडेंटिटी बता रहा है। ठीक है, सिमिलरली कोई भी पब्लिक की जो पब्लिश हुई है उसको ऑनलाइन देख सकता है, बट एक सर्टिफिकेट जो है वो साइन किया जाता है ट्रस्टेड अथॉरिटी की तरफ से ये प्रूफ करने के लिए कि ये रियल है। सो दैट कम्स अंडर पब्लिक की सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या इंश्योर करता है? सबसे पहले ये इंश्योर करता है ऑथेंटिसिटी, कि जो सेंडर है वो रियल है। सेकंड, इंटेग्रिटी, कि जो मैसेज है वो चेंज नहीं किया गया, एज इट इज ही मैसेज है। थर्ड, नॉन रेप्यूडिएशन, कि सेंडर कैन नॉट डिनाई सेंडिंग, सेंडर जो है वो भेजने से डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब इसको इस तरह से समझो कि लेटर जब हम ना कोई लेटर पोस्ट करते हैं ना, तो उसको उसके एनवेलप को बंद करने के लिए ना वैक्स की सील लगती है। ठीक है, एक वैक्स लगती है। सो पुराने जो राजे होते थे ना, वो लेटर्स को सील करते थे उन वैक्स के थ्रू। ठीक है, एक वैक्स के थ्रू एक यूनिक स्टैंप लगाते थे। अगर कोई उसको तोड़ने की कोशिश करता था ना, तो वहां पर वो टेम्परिंग जो है वो विजिबल हो जाती थी, ये इसको तोड़ने की कोशिश की गई है। तो सील एक तरह का प्रूव होती थी कि ये राजा के द्वारा भेजा गया है। ठीक है, सो दैट विल बी लाइक डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, अब ये समझ आ गया है तो हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव ऑन कर सकते हैं। एक मिनट। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स। अब ऑथेंटिकेशन हम कर रहे हैं कि ऑथेंटिक होना चाहिए, कि ऑथेंटिक का मतलब क्या था कि जो जिसने सेंडर किया है वो रियल होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो रियल होना चाहिए। सो उसकी क्या टेक्निक्स हैं उसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स। इसकी कुछ एग्जांपल्स इस तरह से हैं कि पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। फर्स्ट इज पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अब पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन का क्या मतलब है कि सपोज आपने इंस्टाग्राम लॉगिन करना है, अब आपको ही पासवर्ड पता है, सेंडर जो है उसी को ही, यूजर जो है उसी को ही पासवर्ड पता है, तो ऑब्वियसली ऑथेंटिकेशन हो गई, कोई बाहर का पता खोल ही नहीं पाएगा। सेकंड थिंग, वन टाइम पासवर्ड, दैट इज ओटीपी। हमने कोई भी मोबाइल नंबर भरा एक गवर्नमेंट वेबसाइट पे, ओटीपी आता है उसी टाइम। ओटीपी क्या है? दैट इज वन टाइम पासवर्ड। ठीक है, ऑब्वियसली जो मोबाइल नंबर जिसके नाम पे रजिस्टर है, जिस पे मोबाइल की मोबाइल नंबर चल रहा है, उसी पे ही आएगा ओटीपी। ठीक है, थर्ड थर्ड है बायोमेट्रिक्स। बायोमेट्रिक्स क्या होता है? अपना फेस लॉक, अपना फिंगरप्रिंट। ठीक है, दैट कम्स अंडर बायोमेट्रिक। उसके बाद डिजिटल सिग्नेचर, अभी हमने पढ़े क्या होते हैं। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट्स, जो हमने पढ़े पब्लिक की सर्टिफिकेट्स। ठीक है, सो ये कुछ ऑथेंटिकेशन टेक्निक्स हैं जो कि यूज की जाती हैं ऑथेंटिकेशन के लिए। नेक्स्ट इसके बाद टॉपिक एक छोटा सा दो टॉपिक्स और आते हैं, दैट इज जो हम इस एपिसोड में दो टॉपिक्स छोटे छोटे करेंगे। फर्स्ट इज पीजीपी एंड सेकंड वन इज सिक्योर शेल। सो लेट्स स्टार्ट विद पीजीपी। अगर पीजीपी की फुल फॉर्म बोले तो पीजीपी इज प्रेटी गुड प्राइवेसी। प्रेटी गुड प्राइवेसी।
दैट इज पीजीपी। अब प्रेटी गुड प्राइवेसी, नाम से ही क्लियर है, पीजीपी यूज किया जाता है सिक्योरिटी के लिए, बट किसकी सिक्योरिटी के लिए? बेसिकली ईमेल्स की कम्युनिकेशन जो आपस में हो रही है उसकी सिक्योरिटी के लिए पीजीपी यूज किया जाता है। सो इट इज यूज्ड फॉर सिक्योर email communication क्लियर। अब इससे इसमें क्या क्या प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली सिक्योरिटी है तो सबसे पहले एनक्रिप्शन प्रोवाइड करेगा, सेकंड डिजिटल सिग्नेचर्स प्रोवाइड करेगा, थर्ड की मैनेजमेंट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, की मैनेजमेंट में क्या आ जाता है कि शेयर की है या वो सब चीजें जो हम पहले पढ़ चुके हैं। सिंपल एग्जांपल से अगर हम समझें तो आप यू एनक्रिप्ट ईमेल, आपने एक ईमेल एनक्रिप्ट की, अब जो रिसीवर है वही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा विद अ प्राइवेट की। क्लियर हो गई इतनी बात? सो दैट बस ये छोटा सा ये कि प्रेटी गुड प्राइवेसी होता गया है। एक और छोटा सा टॉपिक है एसएसएच। एसएसएच क्या है वो देखते हैं। एसएसएच इज सिक्योर शेल, इसकी फुल फॉर्म है सिक्योर शेल। अब सिक्योर शेल क्या है ये देखते हैं। सो इसको आप इस तरह से समझिए कि एसएसएच की फुल फॉर्म कुछ इस तरह से समझिए, इट इज लाइक या फिर फुल फॉर्म तो यही है, इसका आप इस तरह से समझ सकते हैं कि सिक्योर रिमोट लॉगिन, सिक्योर रिमोट लॉगिन। ठीक है, अब सिक्योर रिमोट लॉगिन का क्या मतलब है? सिक्योरली आप कहीं पे भी लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, अब ये यूज किसके द्वारा की जाती है? डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जाता है टू असेस सर्वर्स, ठीक है, अपलोड फाइल्स, ठीक है, मैनेज डाटाबेसेस। तो ये डेवलपर्स के द्वारा यूज किया जाता है। तो आप इसका लिख सकते हैं यूज्ड बाय डेवलपर्स टू किस किस चीजों के लिए यूज किया जाता है? सबसे पहले डेवलपर है तो सर्वर को एक्सेस करेगा, टू एक्सेस सर्वर्स, और क्या करेगा? अपलोड फाइल्स, अब सर्वर एक्सेस हो गया तो फाइल्स अपलोड करेगा, ठीक है, अपलोड फाइल्स। एंड थर्ड वन इज मैनेज डाटाबेसेस, मैनेज करेगा डाटाबेसेस को। क्लियर, मैनेज डेटाबेसेस। क्लियर इतनी बात? अब इसकी एग्जांपल इस तरह से समझिए कि नॉर्मल पासवर्ड लॉगिन जो है वो ओपन कर देता है पोस्ट को। सो एसएसएच क्या है? बेसिकली लॉक्ड होता है या सील्ड एनवेलप जिसको आप कह सकते हैं। इट इज लाइक दैट। इसका आप डायग्राम वे में कुछ इस तरह से समझिए, क्योंकि डायग्राम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप डायग्रामेटिक वे में समझिए। ये यूजर है, आप यूजर लिख सकते हैं, मैंने यू लिख दिया, एक ही बात है। ठीक है, आप हैं, आपने क्या किया? एक एनक्रिप्टेड एसएसएच कनेक्शन बना दिया। ठीक है, एनक्रिप्टेड एसएसएच कनेक्शन बना दिया। ठीक है, एनक्रिप्टेड एसएसएच कनेक्शन बना दिया तो ये कहीं पर भी रिमोट सर्वर पर चल सकता है। इसका आप समझे तो इट इज लाइक व्हाट्सएप पे आपने लॉगिन करना है तो उसमें कुछ एन्क्रिप्शन करनी पड़ती है आपको। कुछ ना आजकल एक एम पिन चला है, या आप अपना ना कुछ पिन रख दीजिए सो आपका डाटा सिक्योर रहे, है ना? तो दैट इज लाइक दैट, इट इज लाइक दैट। ठीक है, आप रिमोटली अगर कहीं पे लॉग आउट भी हो जाता है तो आप कहीं पर भी आप उसके सर्वर से लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल पासवर्ड लॉगिन जो होता है, सपोज आपने इंस्टाग्राम का कोई पासवर्ड लॉगिन करना है, कोई आपने फेसबुक का करना है, ठीक है, गूगल का करना है, सो दैट कम्स अंडर एसएसएच, सिक्योर शेल। ठीक है, सो उसके बाद हम इसके नेक्स्ट एपिसोड में हम स्टार्ट करेंगे आईपी सेक के साथ। आईपी सेक क्या है? बेसिकली आईपी की सिक्योरिटी। अब हम इतनी शुरू से बात करते आ रहे हैं वर्ड आईपी के बारे में, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब इस प्रोटोकॉल की भी सिक्योरिटी की जिम्मेवारी कोई लेगा? अब इसकी सिक्योरिटी किस तरह से होती है वो हम देखते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस एपिसोड में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।